सदस्य वालों को मैं दर्पण जो है गोलीय दर्पण के बारे में बताऊंगा, जो कि परावर्तन का ही भाग है। इसके पहले मैंने 2 भाग आपको बताया है। अगर आप वो वीडियो ना देखे हो तो वो पहले देख लीजिए, तब फिर ये देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब गोलीय दर्पण के बारे में बताएं क्या होता है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, मतलब जो सतह होती है जहां से रिफ्लेक्ट होती है किरण, वो सतह गोलीय हो, मतलब वक्र हो, तो वो जो है दर्पण गोलीय दर्पण कहलाएगा। इसके पहले मैंने बताया था समतल दर्पण, जिसकी सतह जो है समतल होती है, मतलब प्लेन होता है एकदम, तो वो जो है समतल दर्पण कहलाता है। अब ये गोलीय दर्पण है, तो अब ये गोलीय दर्पण है तो जो है परावर्तक सतह जो है अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। इसलिए इस आधार पर जो है ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है अवतल होता है और दूसरा उत्तल होता है। अब देखिए कौन उत्तल होता है, कौन अवतल होता है। यदि हम दर्पण के अंदर जो है कलई करें, मतलब अंदर साइड से कलई करते हैं, तो परावर्तन किधर से होगा, परावर्तन इस साइड से होगा, मतलब उभरे हुए भाग से। तो इसलिए ये दर्पण जो है उत्तल दर्पण कहलाएगा, क्योंकि इसके उभरे भाग से परावर्तन होगा। जब परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। अब देखिए अगर हम जो है इसके बाहर से कलई कर दें, बाहर साइड से कलई कर दें, तो हम अंदर साइड से देखेंगे, यानी परावर्तन जो है इधर से होगा, मतलब अवतल भाग से। अवतल मतलब धंसे हुए भाग से, जो दर्पण में धंसा हुआ भाग होता है, मतलब अंदर साइड से, तो इसलिए उसका नाम पड़ा है अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण। अब इसकी जो है ये दर्पण जो है अवतल में बाहर से कलई किया होता है और उत्तल में अंदर से कलई किया होता है। अब देखिए दर्पण में कुछ बिंदु होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, उसको ध्यान रखना होता है। तो आप जान लीजिए कौन कौन से बिंदु होते हैं। ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, मुख्य होता है, फोकस तथा फोकस दूरी होती है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे तो क्या होता है। तो पहले आप जान लीजिए ध्रुव। ध्रुव क्या होता है दर्पण में। जैसे जहां से कलई किया हुआ है, यहां से लेके यहां तक कलई किया हुआ है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, मतलब मिडिल पॉइंट जो होगा, मध्य बिंदु, वो जो होगा दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। इसे पी से डिनोट करते हैं, मतलब पोल कहते हैं, इसे पोल कहते हैं। अब ये अवतल में भी होगा और उत्तल में भी होगा, दोनों में होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ ये हो गया आपका मध्य बिंदु, मतलब इस पूरे का मध्य बिंदु जहाँ होगा वो जो है पोल होगा, मतलब ध्रुव, दर्पण का ध्रुव हो गया। अब वक्रता केंद्र क्या होता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। कहने मतलब ये जिस गोले से काटा गया है, जिस गोले से काटा गया है तो उसका कुछ केंद्र रहा होगा ना, तो जो केंद्र उसका था उसी केंद्र को हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये दर्पण मान लो यहाँ से काट लिया गया, यहाँ से काट लिया गया, तो ये दर्पण इस तरह से दिखाई पड़ेगा, केवल कटा हुआ भाग। तो इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, मतलब उत्तल का, यानी इधर होगा, क्योंकि ये गोला यहाँ से काटा जाएगा तो इतना दिखाई पड़ेगा आपको ना। तो ये जो है उत्तल दर्पण का एक वक्रता केंद्र जो है दाएं साइड में होता है, मतलब इधर कलई किया होता है उधर होता है उस साइड में। और इसके विपरीत विपरीत जो है अवतल में जो है बाएं साइड में होता है, मतलब जिधर कलई किया होता है उसके विपरीत। मतलब इसको अगर अलग किया जाएगा काट के तो ये इस तरह दिखाई पड़ेगा। तो ये
त्रिज्या के बारे में बताएंगे। अब जो ये गोला है तो इसका कुछ त्रिज्या रहा होगा पहले, तभी तो उसका निर्माण हुआ है। तो जो इसका वक्रता केंद्र रहा, वक्रता त्रिज्या रही, वही वक्रता त्रिज्या जो है इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये जो है यहां से लेकर दर्पण के ध्रुव से और केंद्र के बीच की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये परिभाषा लिखिए, लिखा हुआ है, गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब ये वक्रता त्रिज्या हो गया। अब हम आपको बताएंगे मुख्य अक्ष के बारे में क्या होता है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, मतलब दर्पण का ध्रुव ये हो गया और वक्रता केंद्र ये होगा, को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, जिसे प्रधान रेखा भी कहते हैं मुख्य अक्ष को। तो मतलब ये रेखा जहां मिला दी जाए केंद्र को और ध्रुव से मिलाने वाली रेखा जो होती है उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम बताएंगे फोकस तथा फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। कहने मतलब ये है कि जो है अगर हम दर्पण लें, जैसे ये मान लो दर्पण है और तब अब कोई किरण आएगी अगर इस पे समांतर, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब तिरछा नहीं समांतर आए, तो ये जिस बिंदु से होकर जाएगी, जहां से तो जाएगी ये, तो इधर से होकर आएगी तो कहीं ना कहीं ये इसको, इस अक्ष को काटेगी। तो यही बिंदु जो है फोकस बिंदु कहलाएगा अवतल में। अब उत्तल में कैसे होता है, उत्तल में प्रकाश किरण जो है इधर से तो आएगी नहीं, इधर से आएगी बाएं साइड से जाएगी, तो ये किरण जो है परावर्तन के पश्चात इधर से होकर चली जाती है। अब ये मुख्य अक्ष को तो काट नहीं रही है, अब मुख्य अक्ष को नहीं काट रही है, तो अगर हम इसको देखना है फोकस का कहाँ होगा तो हम कल्पना करते हैं, मतलब आभास करते हैं। तो ये पीछे की तरफ ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं। तो ये जहां से होके जाती है, मतलब मुख्य फोकस से, इसे हम कहते हैं जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब आभास होता है केवल बस, लेकिन जाती नहीं है वास्तविक रूप से। तो ये जो है जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। अब है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या जो है, एक वक्रता त्रिज्या ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी जो है, इसकी आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब ये फोकस दूरी जो है यानी कि इसके बीच में होगा कहीं पर, यानी जो है वक्रता त्रिज्या अगर आपका 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी जो है 5 सेंटीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी पर होता है। अब ये पॉइंट जो होंगे फोकस तथा फोकस दूरी, अब इसी के साथ जो है ये दर्पण का ये जो है कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे इसके बारे में हमने बता दिया है। अब अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में अगले भाग में बताऊंगा। थैंक यू।